सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। सबसे पहले अपन खत्म करेंगे ग्राफ, ठीक है, जिसमें से हम एक्सपोनेंशियल ग्राफ पढ़ चुके हैं। जो दूसरे ग्राफ की हम बात करने जा रहे थे वो दूसरा ग्राफ है सर्कल। सर्कल मतलब सर्कल नहीं पढ़ाएंगे सर, आज ही पढ़ाएंगे। सर्कल का मतलब चलना नीचे। अरे, आप इस शेप को जानते ही हैं, सर्कल, है ना? इसके बारे में मुझे ज़्यादा ज्ञान देना नहीं है। इसका एक सेंटर होता है और इसकी रेडियस आर होती है। अगर सर्कल की डेफिनेशन में आपको बताऊं तो सर्कल एक ऐसे पॉइंट का लोकस है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे घूम रहा है। क्या तुम लोकस समझते हो? नहीं, लोकस का मतलब होता है ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री समझते हो? लोकस और ट्रेजेक्ट्री नहीं समझते? ठीक है। मैं अपने पैरों में लगा दिया इंक और उसके बाद अब मैं चल रहा हूं। मैं जिस पाथ पे जाऊंगा उस पाथ पे मेरा निशान बनेंगे कि नहीं बनेंगे, वो मेरे ट्रेजेक्ट्री हो गई। ठीक है, सिंपल, इतना समझ में आया? तो अब अगर यहां पर ये फिक्स्ड पॉइंट है, इसको आप सेंटर के नाम से जानते हो कि नहीं जानते? सेंटर होता है ये सर्कल का। इससे आर दूरी पर एक पॉइंट, इस पॉइंट से आर डिस्टेंस बनाते हुए अगर घूमे और इस पॉइंट पे मैं इंक लगा दूं तो क्या शेप बनेगी? तो सर्कल की डेफिनेशन है, किसी फिक्स्ड पॉइंट से आप किसी भी पॉइंट को अगर एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर रख के घुमा दें तो जो शेप बनेगी वो सर्कल बनेगी। अगर इसी शेप को आप 3D में बना देंगे तो स्फीयर बन जाएगा। अरे हाँ या ना? ठीक है, मुंडी तो ऐसे ला रहे हैं जैसे सब समझ में आ गया है। चुपचाप याद रखना है। सेंटर क्या है इसका? हाँ, सेंटर है ए कॉमा बी। और रेडियस कितनी है? आर। हाँ, तो इसकी इक्वेशन होती है एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन होगी सोच के बता। हम क्या पढ़ रहे हैं? सर्कल पढ़ रहे हैं, तो इक्वेशन किसकी है? सर्कल की। इफ सेंटर इज 0,0 तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये ऐसा ऐसा नहीं कि रट्टा मारना है, तुम्हें ध्यान रख लेना है कि ऐसा सर्कल होता है दिखने में। ठीक है, फिर आप लोगों ने सर्कल के बाद और क्या नाम पढ़ा था, नाम बताओ। हाइपरबोला। कौन बोला? हाइपरबोला। क्या बोला? हाइपरबोला ये बोला कि देखो, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन में है, जैसे कि ये लिखा है y प्रोपोर्शनल टू 1/x, ऐसे तो लिखा है। मैं कह रहा हूं वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1 टाइम, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1 समथिंग, डिस्टेंस बोल दो। अगर ऐसा कुछ है तो हम इसे क्या पढ़ रहे हैं कि एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे के साथ इनवर्स रिलेशन में है। 1 को कहते हैं इनवर्स, ये पता है? ठीक है ना? ठीक। तो इसका जो ग्राफ होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। मतलब ये एक्स एक्सिस को भी टच नहीं करेगा, ना वाई एक्सिस को टच करेगा, ना एक्स एक्सिस को टच करेगा, ना वाई एक्सिस को टच करेगा। ये एक्स एक्सिस हो गई और ये क्या हो गई? वाई एक्सिस। बेटा, ये जो शेप है ये हाइपरबोला कहलाती है, ये जो शेप है ये सर्कल कहलाती है। समझे बात को? तुम लोग लिखो मत यार, 2 मिनट समझ लो ना, समझ लोगे तो जीवन भर याद रहेगा, अपने बच्चों को भी पढ़ा पाओगे, बच्चों के बच्चों को भी पढ़ा पाओगे। लिखोगे तो फिर खुद ही सीख पाओगे। अपन को पीढ़ियों तक सिखाना है कि नहीं? जो क्लास नहीं आओगे तो कैसे सिखाओगे? उसके लिए क्लास भी तो रेगुलर आना पड़ता है। अच्छा, अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं तो कांस्टेंट आ जाएगा, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? y इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट बाई x, या फिर एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ या ना? अच्छा लग रहा है? तो ये होता है बेटा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला तो ये है ही। इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल की स्पेलिंग सही है क्या? गलत है? चलो, टूआ लगते हैं, है ना? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पर्टिकुलरली इस इक्वेशन को ही बोला जाता है। अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो फिर आप उसे हाइपरबोला बोलेंगे, रेक्टेंगुलर नहीं बोलेंगे। समझे बात को? रेक्टेंगुलर कब है? जब यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है? 1। अगर इसके अलावा कुछ भी होगी तो फिर वो रेक्टेंगुलर नहीं कहलाएगा। सही बात है सुदीति? हाँ हाँ, ये बच्चे क्वेश्चन बड़े प्यारे प्यारे पूछते हैं भाई। अच्छा, यही बैच अगर मान लो रिपीटर बैच होता, रिपीटर समझते हो, जो 12th पास कर चुका होता और अगर उसे पढ़ाया जा रहा होता और उनको भले ही कुछ नहीं आता हो, उनको बोला जाए कि अच्छा उन्हें बता दो कि ये वाली शेप कछुआ कहलाती है, भाई वो एक बार भी नहीं क्वेश्चन करेंगे कि इसे कछुआ क्यों कहते हैं, ये कछुआ ही है। छोटे बच्चों को पढ़ाने का यही आनंद है। तो चलो इसका भी आंसर है। रेक्टेंगुलर ऐसा होता है ना बेटा, जिसमें ये दोनों साइड के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। अब यहाँ पर जो ये ग्राफ है, इस ग्राफ को देखिए गौर से, ये दोनों साइड्स को इन्फिनिटी पे जाके टच कर रहा है। ये एक्स एक्सिस को इन्फिनिटी पे टच करेगा, इधर वाई एक्सिस को इन्फिनिटी पे टच करेगा। इसकी वजह से इसका नाम रेक्टेंगुलर है। ठीक है, बाकी ऐसा नहीं है कि इनका पंडित जी को बुला के नामकरण कराया गया था कि भाई, अरे कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन नहीं है, तो जबरदस्ती का रीजन है जो बताया मैंने। तेरा नाम क्या है? कोई कारण तो नहीं है ना रखने का? कोई कारण तो नहीं है ना रखने का नाम? ऐसे ही बस तुम लोग क्यों हंस रही हो? तेरा नाम वैदे ही है तो सीता माता है क्या? नहीं ना। तो एक्चुअली कोई ऐसा नाम का कारण थोड़ी होता है ना? कंगारू का नाम कंगारू क्यों है? कछुए का नाम कछुआ क्यों है? शेर को शेर क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है शेर? बता वैदे, शेर को शेर क्यों बोला जाता है? इससे पूछ के कल मुझे बता देना। हे पापियो, हाइपरबोला में तुम्हें याद रखना है कि अगर y प्रोपोर्शनल टू 1/x है तो ग्राफ हाइपरबोला बनेगा। ना वो x एक्सिस को कट करेगा, ना ही टच करेगा, ना ही y एक्सिस को टच करेगा, ना ही कट करेगा। ये सेट हो गया दिमाग में? ठीक। और कौन सी शेप बताई थी पढ़ाने को? है? वो एक्लिप्स नहीं है, एलिप्स नहीं है, इलिप्स, इलिप्स। चलो ठीक है, पहले इतना छाप लो, फिर तो मैं अगली स्लाइड में पढ़ाता हूँ। देखो, छाप लिया। इसके बाद आप लोगों को बोला गया था एक शेप बेटा शांत रहे। इलिप्स, इलिप्स एक्लिप्स नहीं है, है ना? इलिप्स ही नाम है इसका। इस शेप को इलिप्स कहते हैं। अभी कोई रोएगा नहीं, ठीक है? ओके, कोई भी रोएगा नहीं। इस शेप को क्या कहते हैं? हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन पूछा करो ऐसे। अबे तो ओवल को अपन ने ऐसे रख दिया यार, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, वही डिफरेंस होता है। ठीक है ठीक है ठीक है। चलो अब तुम्हें अंतर बता देते हैं, ठीक है? एक काम करो, इलिप्स बनाने का जो तरीका है मैं वो समझा रहा हूँ। इलिप्स कैसे बनता है? तो जैसे अपन ने एक लाइन ये बना दी, ये लाइन दिख गई प्यारी सी, एक ये दूसरी लाइन बना दी। हाँ, एक्चुअली वो अर्थ को ऊपर से हथौड़े से ठोक दिया गया है ऐसे, तो वो अर्थ पिचक गई है थोड़ी सी। हाँ, सुनो सुनो सुनो, अरे मेरे प्यारे खरगोशों सुनो। अब तुमने एक टेबल ली, एक टेबल तुम्हारे सामने है, ये वाली टेबल नहीं, घर पे जाके करना है। एक टेबल ली, उस टेबल पे दो कील लगा दी, कील लगा दी, ठीक है? मम्मी को मत बताना वरना मार पड़ेगी। तो ये वो एक की ले गई, एक दूसरी की ले गई, थोड़ी सही रखी है ना, इधर उधर बराबर लेंथ पे दिख रही। अब इसके बाद क्या किया, एक धागा लिया, धागा समझते हो? इधर बांध दिया, इधर बांध दिया, तो धागा बीच में ऐसे 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 हो जाएगा, ऐसे ढीला सा धागा ले लिया और उस धागे में पेन फंसाया, इस तरीके से। यहाँ पे ऐसे पेन आ गया। अब इस पेन को मैं टाइट कर दिया जितना भी हो सकता है, तो धागा एकदम टाइट हो गया।
उसके बाद अब इस पेन से मैंने, मतलब उस पेन से ऐसे पूरा धागा टाइट करते हुए घुमा दिया, बन गया। तो जो भी शेप बनी वो एलिप्स है। समझ गए बात को? एक रस्सी ली, एक रस्सी को अपन ने इसमें पेन फंसाया, दो कील में रस्सी लगाई, और उस कील में रस्सी लगाने के बाद उसमें पेन फंसाया, पेन फंसाने के बाद उस पेन को ऐसे चला दिया और रस्सी टाइट रखते हुए चलाया, तो ये जो शेप दिख रही है यही शेप बनेगी। ये तुम्हें समझ में आ गया कि बनता कैसे है? इससे तुम कुछ नहीं ज्ञान हासिल करोगे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मुद्दे की चीज़ क्या है वो समझो। ये सेंटर जो इनका नाम है F1 और F2, इनको सेंटर नहीं बोलते, यहाँ पर इनको बोला जाता है फोकस। क्या बोला जाता है? फोकस। फोकस का प्लूरल होता है फोकाई, फोसाई, जो तुम्हारा मन करे वो प्रोनाउंस करो, आई डोंट केयर। जैसे केमिस्ट्री में एक शब्द होता है कायरल, किराल, चिराल, जो पढ़े भाई पढ़ लो। शायद यही होती स्पेलिंग, मुझे तो याद भी नहीं, बचपन में पढ़ी थी, है ना? तो इसका जो मन करे वो पढ़ो भाई, सब सही है। कायरल सेंटर इस्तेमाल होगा जब तुम पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तब सुना है ऑर्गेनिक नाम की चीज? जैसे ऑर्गेनिक गुड़, हाँ, मतलब वो नहीं पढ़ना तुमको। भाई साहब इतना समझ में आ गया इनका नामकरण क्या है? दूसरी चीज याद रखने वाली वो ये है कि बेटा ये तो है सेंटर, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं a,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं -a,0, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0,b, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0,-b। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? मैंने नाम रखे हैं इन सब के। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? a। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? सिमिलरली ये दूरी भी b और ये दूरी भी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यस सर नो सर बोलते जाओ। a को बोला जाता है सेमी मेजर एक्सिस। नामकरण याद करो, क्या बोला जाता है? सेमी मेजर एक्सिस। a बड़ा है, b छोटा है, तो जो बड़े वाले को मेजर, छोटे वाले को माइनर। पूरा होगा तो मेजर एक्सिस, आधा है तो सेमी। इसका मतलब अगर कोई मुझसे पूछे कि भैया मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होगी, तो उसका आंसर है 2a। ये a और ये a। आया ना? अरे यार आया ना? यस सर नो सर? ठीक। सिमिलरली अगर मैं तुमसे पूछूं माइनर एक्सिस बता दे, माइनर मतलब छुटकू, ये भी, तो माइनर एक्सिस कितनी हो गई? 2b। तो b किसको, b को क्या बोलेंगे? सेमी माइनर एक्सिस। समझ गई इतनी बात? अभी तक मैंने इक्वेशन नहीं बताई, अभी तो नामकरण ही बताया है, हाँ है ना? इक्वेशन सुनो, ये 11th में पूछा जाएगा ग्रेविटेशन चैप्टर में, और अच्छे से सिखाना पड़ेगा, तो 11th में तुम याद रख पाओगे। कोई भी प्लेनेट सूरज के चारों तरफ घूम रहा है, उसका पाथ इलिप्टिकली होता है, याद है? वो यही इलिप्स है, और सूरज उसका एक फोकस है, और सारा इसे घूम रहा है, सारे जितने भी प्लेनेट हैं ऐसे। सर्कुलर पाथ नहीं है किसी का भी। चमक गई बात? ठीक, तो जब वहां पढ़ाएंगे तब बताएंगे सूरज कहाँ है, चांद सितारे कहाँ हैं, सब बताएंगे। ठीक है? नींद आ रही है तुझे? चाय पिएगी? हाँ, अच्छा, तेरी आंखें ही ऐसी हैं। अब देखो आगे, अभी तक इक्वेशन नहीं बताई, इक्वेशन याद करेंगे। एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस पर क्या है, मेजर है माइनर है? तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर पे क्या है? बी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ये रहेगी। ठीक है? अरे रुक जाओ देवी, रुक जाओ। फिर तुम इस सेंटर का नाम ओ रख दिया। इस फोकस के जो कोऑर्डिनेट हैं, गौर से देख, F2 के कोऑर्डिनेट होते हैं AE,0, और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं -AE,0। कोई रोएगा नहीं वापस से? सर ए तो अभी तक समझ में आ रहा था, ई क्या नहीं बला है? ई दिख रहा है? तो ई जो दिख रहा है, ई इज कॉल्ड इसेंट्रिसिटी। एक शब्द है इसेंट्रिसिटी, और इसका मतलब फॉर्मूला है 1-b² / a²। 1 - सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर अपॉन सेमी माइनर का स्क्वायर। नई नई चीजें पता चल रही हैं, तो दिमाग खोल के बैठना है, लिखना नहीं है, पहले समझना है। इतना समझ में आ गया? तो ई का फॉर्मूला भी अपने बच्चों को याद होना चाहिए, √1 - b² / a²। ठीक है जी। अब
तुम्हें एक चीज ये याद रखनी थी और दूसरी चीज इसेंट्रिसिटी याद रखनी थी, और इसके कोऑर्डिनेट पता चल गए -AE, 0 और उसके कोऑर्डिनेट पता चल गए AE, 0। मतलब अगर मैं बच्चों को बोलूं कि यहां से लेके यहां तक की दूरी बताओ तो AE है, और यहां से लेके यहां तक की भी दूरी AE है, लेकिन कोऑर्डिनेट नेगेटिव में होंगे क्योंकि लेफ्ट में है। मैं जितना भी बोल रहा हूं मेरी फ्रीक्वेंसी से मैच करने की कोशिश करो, दिमाग इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, ठीक है। अब इस डिस्कशन में तुम एक चीज ऐसे सोचो कि अगर ये दोनों फोकस इस इलिप्स के E की वैल्यू 0 होने पर इन दोनों फोकस ये अपने पास आएंगे, E कम होते होते 0 हो जाए तो दोनों फोकस सेंटर पे आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आया ना? इतना समझ में आ रहा है कि अगर मैं E को 0 कर दूं तो A, 0 मतलब 0, तो ये इसका भी कोऑर्डिनेट 0, 0 हो गया, इसका भी कोऑर्डिनेट 0, 0 हो गया, तो इसका मतलब फोकस खिसक के दोनों सेंटर पे आ गए। सही बात है? बोल हाँ। ठीक। अब अगर यहां पर फोकस तेरे सेंटर पर आ गए तो तेरी इसेंट्रिसिटी कितनी? 0 हो गई। इसेंट्रिसिटी 0 कब होगी ये सोच, जब A और B एक दूसरे के बराबर होंगे, हाँ या ना? और अगर A और B एक दूसरे के बराबर हो गए तो इलिप्स सर्कल बन जाएगा। गौर से देख, सेंटर 1 और ये भी रेडियस R, ये भी रेडियस R, दोनों इक्वल हैं, तो क्या बन गया? सर्कल। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इलिप्स एक स्पेशल सर्कल है, हाँ या ना? मतलब या सर्कल एक स्पेशल इलिप्स है जिसकी इसेंट्रिसिटी 0 है। सर्कल एक स्पेशल इलिप्स है जिसकी इसेंट्रिसिटी 0 है। इतना दिमाग सोच पा रहा है ना? ऐसे अपन बातों से बातें निकालते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। ये गणित में सब सीखना है, यहाँ पे तो तुम्हें सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, इससे के अलावा कुछ नहीं याद रखना। ये फॉर्मूला और ये चित्र, बाकी ये सब बातें गणित की हैं। छापो, हो गया। चलो, क्लिप समझ में आ गया? फॉर्मूला याद रखना है, इंपॉर्टेंट ये है बस, बाकी भाड़ में जाने दो। भाड़ समझते हो? ये कहावत सुनी है तुमने, भाड़ में जाना, है ना? भाड़ का मतलब क्या होता है? हाँ? नहीं, एक्चुअली जो तुमने चने खाए हैं, चने, वो चने के साथ और वो अपन ने वो भुट्टे होते हैं, है ना, क्या कहते हैं उनको भुट्टों को? मक्का, मकई, मक्का, मक्का, कौन है ना, वो फूलने वाले जो होते हैं, पॉपकॉर्न, यस। तो वो पहले ना पॉपकॉर्न और ये चने वने से भुने जाते थे, ऐसे बड़ी सी कढ़ाई होती थी, उसमें बालू डाली जाती थी, और फिर उसके बाद उसमें एक गांव में एक जगह होती थी, तो जहाँ पे वो जगह में से भुनते थे उस जगह को भाड़ कहते थे। तो यहाँ पे ढेर सारी आग जल रही है, वहाँ पे पॉपकॉर्न बन रहे हैं, चने बन रहे हैं, तो कहते भाड़ में जाना मतलब जा बड़ा आग में। अच्छा है यार, ये तो मजेदार चीज है, भाड़ में जाना तो। हाँ? भूख लगे तो खा लो, थोड़ा बहुत जल जाओ तो क्या है, आगी तो जलाएगी तो सही। इसके बाद तुमको सीखना चाहिए, इलिप्स के बाद पैराबोला सीख ले। ठीक है भाई, पैराबोला सीख लो बेटा, कुछ नहीं आता है अभी, है ना? अभी मैं तुमको थोड़ी देर में याद दिला दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं आता है। किसने बोला आता है? पैराबोला की जनरल इक्वेशन बताई जाए। इसे तुम जानते ही हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना ये। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जहां पर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 हो, उसे क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोला होता है, ठीक है। जब पावर 1 है तो स्ट्रेट लाइन बनती है, जब पावर 2 है तो पैराबोला बनता है। इतना चमक गया? ठीक। अब बेटा अगर तुम्हें इतनी बात समझ में आ गई कि y बराबर ax² प्लस बी एक्स प्लस सी है, अपने जो काम की चीज़ें अपन सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे। मैं चाहूँ डिटेल में भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन तुम्हें कुछ फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि तुम मैथ में तो वैसे ही पढ़ोगे, और कुछ बायो वाले हैं तो रो भी सकते हैं। आँख से आंसू टपक रहे हैं, एक 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 आँख से 9 आंसू नाक से थोड़ी टपक रहे हैं भाई, आँख से टपक रहे हैं। तो यार गेम ये है कि अगर यहाँ पे B 0 हो जाए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, C 0 हो जाए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन A 0 कभी नहीं, क्योंकि अगर A 0 हो गया तो फिर एक क्वाड्रेटिक बनेगी ही नहीं, तो A कभी 0 नहीं हो सकता। तो फिर ये इक्वेशन बन जाएगी कि अगर B और G 0 है तो y बराबर कितना हो जाएगा? ax²।
तुम्हारे मोस्टली क्वेश्चन इसी से हो जाते हैं, इसी एक से। तो अगर इसमें ए एक्स स्क्वायर में ए की वैल्यू पॉजिटिव है, और दो केस बन सकते हैं, और या फिर ए की वैल्यू नेगेटिव है। तुम लोगों ने तारक मेहता खूब देखा होगा ना? अरे यार कुछ लोग तो खाना खाते टाइम तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक भाई तो क्या कह रही छुटकू? सुनो, अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला होगा। आप लोग जानते हैं अपवर्ड पैराबोला? इसकी जो मुंडी है नीचे वाली, इसको वर्टेक्स कहते हैं। मतलब जो भी मतलब एक्सट्रीम पॉइंट उसे वर्टेक्स कहेंगे। इसकी ये दोनों साइड इन्फिनिटी तक जा रही हैं, बट इसकी लोअर लोअर जो पॉइंट है वो फिक्स है। मतलब इसके वर्टेक्स का जो ये ओरिजिन पर ही वर्टेक्स है, तो इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट यहाँ पर कितने हैं? 0 कॉमा। ठीक है, मैं अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन जब जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी ना, जहाँ मुझे कुछ अच्छे क्वेश्चन बताने होंगे यही वाली क्लास में, तो फिर मैं तुमको वहाँ पे एकदम खतरनाक बता दूंगा, ताकि तुम तब रो नहीं। और ए जब नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा। उस केस में भी इसकी जो वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? 0 कॉमा 0। चमक गई बात? ठीक है जी। अब कोई बोले कि नहीं यार, एक काम करें, अपन ना इस पैराबोला को ए एक्स स्क्वायर प्लस सी ऐसा कर लें। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस सी का मतलब है कि अब तुमने इस पैराबोला को सी यूनिट ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया। ये ए एक्स स्क्वायर तो था ही एज इट इज, तुमने इसको प्लस सी तो किधर ऊपर शिफ्ट कर दिया? ऊपर की तरफ। अगर माइनस सी होता तो ये हो गया प्लस सी, 0 कॉमा सी, राइट? 0 कॉमा सी। ये मैंने कैसे सोचा? यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 0 डाली, क्योंकि y एक्सिस पे क्या क्या होता है? x कितना होता है y एक्सिस पे? 0। तो यहाँ पर अपन ने x की वैल्यू 0 डाल दी, तो y कितना आ गया? c। तो इसकी वर्टेक्स हो गई 0 कॉमा सी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। फिर अगर जैसे मान लो कोई बच्चा बोले कि नहीं सर, एक काम करते हैं अपन, इसको ना y बराबर ए एक्स स्क्वायर, मैंने इसका भी नाम 1 2 3 4 5 रखा है। ये पैराबोला के अंदर 1 2 3 4 5 चल रहे हैं, तो तुम चाहो तो ABCD लिख लेना। अगर मान लो माइनस सी कर दें, तो ये ग्राफ ए एक्स स्क्वायर तो किधर शिफ्ट हो जाएगा? नीचे को चला जाएगा। तो ये ऐसा बन जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0 कॉमा माइनस सी। अब तुम एक चीज देख रहे हो कि ये पैराबोला इस एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है? 2 जगह। तो इसका मतलब इसके रूट्स कितने आए होंगे? 2। तो तुम रूट्स निकालना तो जानते हो क्वाड्रेटिक के, तो जहां जहां एक्स एक्सिस को कट करेगा वो उसके क्या बन जाएंगे? रूट्स। तो ये बात मैं नहीं बता रहा, ये तुम्हें पता है कि एक्स एक्सिस को जहां पे कोई भी ग्राफ कट करता है वो उस ग्राफ के लिए क्या बन जाते हैं? उसके रूट्स। तो क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालना अपने सभी बच्चों को आते हैं कि नहीं आते हैं? झूठ तो नहीं बोल रहे? वरना देखना सांप बेच दूंगा तुम्हारे घर पे मैं। अच्छा ठीक है भाई। ये सी लिखा है ना, 0 नहीं है। छापो गुरु, टाइम नहीं है अब, मतलब जगह भी नहीं है। या जगह तो है, रुको, मैं तो भूल ही गया था अपनी दिव्य शक्तियों को। ये देखो दिव्य शक्तियां मेरी। यहां तक कोई समस्या तुमको? नहीं दिख नहीं रहा? अरे यार, अब ठीक है? मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल तो नहीं हो रहा है? चलो भाई। इसके बाद अपन अगर इसमें एक चीज और देखें, कोई बोले कि नहीं यार मुझे ना आप इसका बता दो, y बराबर, ये अपन ने कब बात करी है? जब एक ऐसा है दोनों ही केस में पॉजिटिव। अगर a निगेटिव होता तो क्या करते अपन? तो फिर इस वाले ग्राफ में की तरह हो जाता, माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सी तो ऊपर, माइनस सी तो नीचे। मैं एक एग्जाम्पल से ही समझा देता हूँ, क्योंकि बच्चे अब समझदार होते जा रहे हैं। जैसे ये है बेटा 3x स्क्वायर माइनस 2,
या -3x² - 2, ऐसा समझ लो। बोर्ड पर नजर बनाएंगे, बोर्ड की तरफ देखेंगे। ठीक, सुनो, इस ग्राफ को देखो, क्या ये पैराबोला है? इसका ए कैसा है, नेगेटिव है कि नहीं है? इसका सी कितना है, -2, बी कितना है, 0। इतना समझ में आ गया? तो ग्राफ हमें पता है -ax² - c जैसा है, तो ए नेगेटिव होता है तो कौन सा ग्राफ बनता है, ये वाला बनता है कि नहीं बनता? तो हमको ये पता था कि अगर ऐसा है तो ये वाला ग्राफ बनेगा, डिस्काउंट 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 डिस्काउंट। सही बात है, लेकिन इसको कितना यूनिट नीचे शिफ्ट करना है, 2, तो नीचे किसका दे, बन गया ग्राफ 0, -2। चमक गई बात? क्या क्या? हाँ, 3x, तो a की वैल्यू प्लस होती तो फिर अपन ने अभी बनाया था ये इस जैसा बन जाता, ठीक है, क्योंकि फिर उसमें 3x² ऊपर हो गया, c यूनिट नीचे खिसका दिया। ओके, ठीक है मैडम, चलो छापो, अब छापो, आगे बढ़ते हैं। फिजिक्स में यूज होने वाला एक और पैराबोला है जो तुम्हें काम आएगा। बेटा शांत रहे, शांत एकदम, चौच बंद। एक पैराबोला है जो तुम्हें काम आएगा ax² + bx। मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा हूं, जो काम में आएगा वही बता रहा हूं। ये इक्वेशन जब तुम पढ़ोगे, जैसे किसी पत्थर को प्रोजेक्टाइल के फॉर्म में फेंकोगे ना, पत्थर को ऐसे फेंकना, तो उसका जो इक्वेशन बनती है वो इसी फॉर्मेट में बनेगी। जैसे तुमने एक इक्वेशन होगी s = ut + ½ at², है ना, उन सबके जो ग्राफ बनेंगे वो इसी के हिसाब से गवर्न होंगे। तो यहाँ पर अपन को ये देखना है कि क्या हम इसके रूट्स निकाल पा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे तो इसके रूट्स आप निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। ये हो जाएगा बेटा कितना, ax + b। तो अगर मैं इसको 0 कर दूं तो इसके जो रूट्स आएंगे वो आ जाएंगे 0, -b/a। इसके दो रूट समझ में आ गए क्या तुमको? ठीक है, अगर दो रूट समझ में आ गए, अब यहां पर देखो a और b रूट्स अगर हमें पता है तो मुझसे बोला जाए कि अब यार तुम ना ये पैराबोला बना दो। अगर यहाँ पर एक a पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है, तो a और b पॉजिटिव है, तो इसका दूसरा रूट पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा, हाँ या ना? a पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड बनेगा? बहुत बढ़िया, शाबाश। अगर पैराबोला अपवर्ड बनेगा तो यहां पर सबसे पहले इस लाइन में ना तुमको ये रूट्स प्लॉट कर लेने। एक तो रूट हमेशा ओरिजिन ही रहना है, और दूसरा रूट जो काम का रहना है वो हो गया तुम्हारा -b/a, क्योंकि तुमने दोनों को ही पॉजिटिव लिया है तो ये वैल्यू नेगेटिव ही आएगी। तो रूट्स दोनों पता चल गए। ये ग्राफ दो जगह से पास करेगा इस एक्सिस को, एक तो 0 पर और दूसरा -b/a पर। इतना अगर अपने को पता है और ग्राफ अपवर्ड बनाना है, तो क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? बन गया ग्राफ पैराबोला, बस इतना ही था। ठीक है, बोर्ड पर नजर बना के रखना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं तुम्हें बोल रहा हूं 2x² - 4, इसको मुझे प्लॉट करना है, तो पहला काम क्या है, मुझे इसको रूट्स निकाल लेने हैं, हाँ या ना? 4x है ना, तो इसके अपन को रूट्स निकाल लेने हैं। तो इसके रूट्स निकाल लेंगे तो 2x को कॉमन ले लिया तो x - 2 = 0, तो x की वैल्यू 0, 2 आई कि नहीं आई? अगर x की वैल्यू 0, 2 आई तो सबसे पहले अपन ने देख लिया, एक तो 0 को कट करेगा और एक कित को कट करेगा, 2, 0 को। a पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो ग्राफ अपवर्ड बनेगा या डाउनवर्ड? अरे तू बता। है, अच्छा यार, अब तो फिर मुझे आता ही नहीं है, फिर तो ये पता नहीं क्या बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोचो अब बाकी लोग सोचो। 2x² - 4x, इतना समझ में आया? तो इसके अपन रूट्स निकाल लेंगे। तो इसके रूट्स निकाल लेंगे तो एक रूट हो गया इसका -2x ही कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर कितना बचेगा, x + 2 = 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, -2, राइट। अगर 0, -2 है तो एक तो 0 हो गया और दूसरा कितना हो गया, -2, 0। क्या गलत लिखा है क्या कुछ? नहीं। अब देखो दूसरी चीज कि ये जो ग्राफ है
ये यहां पर ए पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ए नेगेटिव है। ए नेगेटिव है तो पैराबोला अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड? तो डाउनवर्ड में यही ऑप्शन है तुम्हारे पास। अरे यार, आया ना? सिमिलरली यहां पर बता, अब बता। अपवर्ड होगा। अब मैं देखा, मैंने नहीं बताया तुझे, बताया तू नहीं, समझ गया बात को? क्योंकि ए पॉजिटिव था। ए पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? अपवर्ड पैराबोला। ए नेगेटिव का मतलब क्या होता है? ये बात मैंने यहाँ शब्दों में लिखा ही नहीं है, लेकिन बस ये तुम्हें पता है। इसका मतलब होता है अपवर्ड पैराबोला और इसका मतलब होता है डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड मतलब मुंडी नीचे, अपवर्ड मतलब मुंडी ऊपर। आप छाप सकते हैं। पैराबोला जितना भी फिजिक्स में यूज होने वाला है मैंने सब बता दिया तुम्हें। अब तुम लोग तैयार हो आगे इसको लिखने के लिए। सुनिए, अब आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ दिमाग खोल के देख लेना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट ग्राफ है जिसका नाम है क्या? सरल रेखा। क्या नाम है? सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। सरल मतलब क्या होता है? सीधा। रेखा मतलब लाइन। तो सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी। अब देखो, इसको तुम्हें वैसे तुमने पढ़ रखा है 9th और 10th में। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देखा है कि नहीं देखा? जब कोई फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो इनके बीच का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ फोर्स प्रोपोर्शनल टू टाइम, इसका मतलब फोर्स वर्सेस टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये सेट कर लो दिमाग में। अगर एक दूसरे के इनवर्स रिलेशन है तो कौन सा ग्राफ बनेगा? हाइपरबोला। कौन सा बनेगा? अगर इनवर्स रिलेशन है तो हाइपरबोला, अगर डायरेक्ट रिलेशन है तो स्ट्रेट लाइन। है ना? सेट सेट करना है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो क्या रहा होगा? y प्रोपोर्शनल टू x, और अगर इनवर्स रिलेशन है तो हाइपरबोला। वेरी गुड। अब ये तो हो गया तुम्हें समझाने के लिए, कोई दो फिजिकल क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो स्ट्रेट लाइन बनती है। बाकी इसकी जनरल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। ये बात तुमको पता है क्या? आप ही हो तुम। सुनो, जो m लिखा है बेटा इसको कहते हैं स्लोप। क्या कहते हैं? स्लोप जानते हो? आप ही हो, ये भी नहीं जानते। स्लोप टेन थीटा जानते हो? कहाँ पढ़ा था? अरे वो तो हमने बताया था यार। उससे पहले बताओ, पहले क्या कभी 10th वेंथ में सुना है? क्या तुमने पढ़ा है 10th में? क्या 9th में पढ़ा है? तुमने कैसे पढ़ा है? स्ट्रेट लाइन, हाँ स्लोप। स्लोप कहाँ पे? स्कूल में पढ़ा है ना। मैं 10th तक की बात कर रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, बहुत बढ़िया। सी इज कॉल्ड वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट का मतलब है कहाँ पे ये काट पीट रहा है। जैसे कि ये तुम्हारे सामने प्यारे से ये एक्स एक्सिस हो गए बच्चा, ये वाई एक्सिस हो गए, और एक लाइन मैंने ऐसे बना दी। इस लाइन को देखो गौर से, ये तुमसे क्या कहना चाह रही है? ये तुमसे कहना चाह रही है कि मैं एक्स एक्सिस को तो यहाँ वाई एक्सिस पे यहाँ पे कट कर रही हूँ, वो वाई एक्सिस को तो यहाँ वाई एक्सिस को कट कर रही हूँ। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितनी है? सी। इसी को कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। जहां पर ग्राफ वाई एक्सिस को कट करे उस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस या कोऑर्डिनेट वाई इंटरसेप्ट कहलाते हैं। तो इस लाइन ने इस वाई एक्सिस को कहां पे कट किया है? सी पर। तो वाई इंटरसेप्ट इसका सी है। इसको निकाला कैसे जाता है? वाई एक्सिस पर क्या जीरो होता है? एक्स। एक्स की वैल्यू जीरो डाल दो, वाई आ गया। सिंपल। एक्स की वैल्यू कितनी डाल दो? जीरो। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू जीरो डाल दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? y बराबर सी मिल जाएगा। ये कैलकुलेशन ऐसे कर लेते हैं। चमक गई बात? ठीक है दोस्त। अगर मान लो तुमने y को जीरो कर दिया तो तुम्हारे पास x भी तो कुछ ना कुछ आएगा। अगर तुमने यहां पर y को जीरो कर दिया तो y को जीरो करने पे ये मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? जीरो इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो x बराबर या एम एक्स बराबर माइनस सी,
तो x बराबर माइनस सी बाई एम, है ना। मतलब कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी, अरे हाँ या ना। तो जहां भी वो वैल्यू आएगी वो वैल्यू एक्स एक्सिस वाली ये होगी। कितना चमक गया। तो जब भी तुम्हें ये निकालना हो, एक्स इंटरसेप्ट निकालना हो, तो किसको जीरो रखना है, वाई को। और जब वाई इंटरसेप्ट निकालना हो तो क्या रखना है, एक्स को जीरो। छोटी सी बात ही समझ गए। लाइन ड्रॉ करने के लिए तुमको कितने पॉइंट चाहिए, दो। समझ में आना तुम्हारे बंद हो गया क्या, आ रहा है, अच्छा। लाइन ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, तो अगर तुम्हारे पास इक्वेशन है, एक बार x को जीरो रख दे, एक बार y को जीरो रख दे, दोनों पॉइंट पता चल गए, मिला दे, बन गई स्ट्रेट लाइन। कोई बड़ी बात है क्या, कोई बड़ी बात है क्या, नहीं। अब यहां पर ये जो लाइन का पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस से जो एंगल है, इस एंगल का नाम है थीटा, ठीक है। यही जो स्लोप जिसको मैं बार बार टेन थीटा कह रहा हूं, ये वही टेन थीटा है। टेन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा कैसा होता था, जल्दी बोल, शर्म आती है, अच्छा। एएसटीसी से बताया था ना, जिनको नहीं पता, जिन लोग नहीं जानते कौन सी बातें कर रहे हैं नए बच्चे, एएसटीसी क्या बोल रहे हैं ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि टेन थीटा की वैल्यू, जब थीटा 0 से लेकर 90 डिग्री होता है तो टेन थीटा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, लेकिन जब 90 से 180 के बीच में होता है तो टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है। अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो स्लोप कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर टेन थीटा नेगेटिव है तो स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव, सिंपल। ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। लिखना मत अभी, है ना, मुझे और भी बताना है कुछ। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, बोर्ड में नजर बनाएंगे। इसका इस लाइन से बनने वाला ये एंगल 30 डिग्री है। इसका स्लोप मैं लिखूंगा टेन 30। टेन 30 की वैल्यू बता जल्दी, फटाफट जल्दी बोल, मैं भूल जाऊंगा वरना। हैं? अच्छा ठीक, तो यार ये तो याद है। अब अगर मान ली ये एक्स एक्सिस है, मैंने वाई एक्सिस नहीं बनाया, कहीं भी हो सकता है वाई एक्सिस, तो अगर मान ली ये तेरी लाइन है, इसका ये एंगल कितना है, थीटा 90 डिग्री। इसका जो स्लोप बता कितना होगा, 1090 की वैल्यू आई, थोड़ी शर्म आई, थोड़ी शर्म आई ना। 1090 कितना होता है, इन्फिनिटी, तो इसका स्लोप कितना है, इन्फिनिटी। इतना चमक गया भाई ना। अभी देखो तुम्हारा सारा ज्ञान जो तुमने सीखा है ना, सब याद दिलाऊंगा तुम्हें। ये एंगल थीटा बराबर ले लिया अपन ने 120 डिग्री, एम बराबर, जल्दी बोल, एम 10 120 डिग्री, हाँ या ना। 120 डिग्री के लिए क्या लिख सकते हैं अपन इसको, क्या मैं इसको 180 माइनस 60 लिख सकता हूं। नए बच्चों को नहीं समझ में आएगा क्योंकि उनने ये निकालना सीखा ही नहीं है ना। तो तुम लोग लोड मत लेना, तुम लोग जो वीडियो देख लेना उसके बाद लोड लेना है। तुझे पता है ये इंटेलिजेंट है, कहाँ सीखा तूने, अच्छा तू दूसरी जगह से, तो ये हो जाएगा -1060, है ना। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव हुआ था, माइनस फंक्शन चेंज करने की जरूरत नहीं, तो कितना हो गया बेटा, तो इसका स्लोप कितना हो गया, -√3। क्या तुम इतना सोच पा रहे हो। अब ऐसे समझ, मेरा हाथ है एक्स एक्सिस, दिख गया। एक स्ट्रेट लाइन ऐसे रखी है, इसका एक्सिस से एंगल कितना है, तो इसका स्लोप कितना है, स्लोप पॉजिटिव है, बढ़ रहा है, बढ़ के कितना हो गया, एंगल 90 है, स्लोप कितना है, इतना समझ में आया। इन्फिनिटी से जब तुम इधर जाएगा तो इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव में बढ़ रहा है, आया ना। नेगेटिव में बढ़ के ये फाइनली कितना हो गया, 0। एंगल 180 मतलब 10 180 जीरो होता है, 10 180 कितना होता है। तो तुम 0 से प्लस इन्फिनिटी आए, फिर नेगेटिव में चले गए, और फिर नेगेटिव में तुम वापस से कितने हो गए, 0। इतना चमक गया। तो जब तुम ऐसे आ रहे हो तो यहां से लेके यहां तक तो स्लोप पॉजिटिव है इस पूरे रीजन में, और इसके बाद जब ये स्ट्रेट लाइन ऐसे पीछे जा रही है तो इसका स्लोप कितना है, नेगेटिव। समझ में आ गया। जब स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रही है तो स्लोप पॉजिटिव है, और जब ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है तो स्लोप, फिर मत कहना मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, हाँ अब कहीं ना कहीं तो देखूंगा, आंखों पर पट्टी बांध लूं, मजे से पढ़। यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक। अब
जो तुम्हारे काम की चीजें हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ y बराबर 2x है, ये बेटा इसका स्लोप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव। ये एक ऐसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। x की वैल्यू 0 रखोगे तो y 0 मिलेगा, y को 0 रखोगे तो, इसका मतलब ये है स्ट्रेट लाइन कहां से पास कर रही है? 0,0 से। स्लोप पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका देखो स्लोप पॉजिटिव है और c की वैल्यू कितनी है? 0। चमक गई बात। अब अगर मैं बोल रहा हूं एग्जाम्पल में y बराबर -5x, स्लोप कैसा है? तो इसका स्लोप कितना हो गया? नेगेटिव। और c कितना हो गया? मैं कहां से कंपेयर कर रहा हूं? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर। ठीक है जी। तो यहां पर अगर इसकी a की वैल्यू नेगेटिव हो गई, अरे स्लोप की वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो एक ग्राफ अपन ऐसा बना देंगे। सर क्या एग्जैक्ट बनाना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है। कुछ एंगल है, होगा कुछ ऑब्ट्यूज, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मुझे बस ये जानना है कि इससे उल्टा है या फिर इससे इधर है। क्या बेटे? क्योंकि देख यहां पे कंपेयर कर, y इज इक्वल टू एम एक्स, इसके आगे कुछ लिखा है क्या? तो c 0, मतलब मैं इसको 0 लिख सकता हूं। समझ गई ना? तो यहां पर इसका c नेगेटिव हो, c इसका 0 हो गया और m नेगेटिव हो गया। ठीक है ना? तो ये सारी की सारी छोटी छोटी बातें हैं, ये तुम्हें काम की पड़ेंगी कि अगर जब भी y बराबर एम एक्स हो तो y बराबर एम एक्स का मतलब क्या होता है? y, ये इक्वेशन है y बराबर एम एक्स, इसका मतलब है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू कहां से? ओरिजिन। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। उम्मीद करते हैं ये बात समझ गए होगे आप लोग। वह समझे कि नहीं समझे? यस सर, नो सर। तो मुंह पे हाथ क्यों रखे रहता है? ये जो पिंपल हैं इनसे घबरा मत, कॉन्फिडेंस लो करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ तो हाथ मत लगा उन पे, जितना हाथ लगाएगा उतने ज्यादा बढ़ेंगे। हाथ रहा, हाँ, ऐसे मजबूती से बैठ। स्ट्रेट लाइन चमक गई? ठीक है। अभी तक तुमने जो स्ट्रेट लाइन में थोड़ी सी चीज सीखी वो सीखी है एकदम काम की। थोड़ा सा एक बात और एक्स्ट्रा बता देता हूँ। जैसे मान लो तुम्हें मैं जनरल इक्वेशन दूं बनाने को, y बराबर 2x माइनस 3, ठीक है? इसको बनाना है अपने को। इसका स्लोप कैसा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? और c कैसा है? स्लोप पॉजिटिव, c नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव, c नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव, c नेगेटिव। आया ना? देख मत समझ, स्लोप पॉजिटिव, c नेगेटिव, इसके अलावा और कोई लाइन बन सकती है तो बताओ। नहीं समझे तुम? क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम उल्लू बन गए। स्लोप पॉजिटिव था, इसका मतलब लाइन एक्स एक्सिस से किसी एक्यूट एंगल पे होगी कि नहीं होगी? सी नेगेटिव मतलब वाई एक्सिस को कहां कट करेगी? नेगेटिव वाई में। तो यही तो लाइन बन सकती है, इसके अलावा और कोई बन सकती है क्या? क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं? इस केस में सी कैसा हो गया? पॉजिटिव। तो क्या सी पॉजिटिव था यहां? कैसे? कोई नहीं, बोले बच्चे। इतनी बात समझ में आ गई? मतलब हम डायरेक्टली इक्वेशन देख, ए शांत रहे, अरे मेरे कछुए देख इधर। इसका मतलब हम ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि भाई इसमें इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी। ठीक है? अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर इस ग्राफ को मुझे ड्रॉ ही करना है तो ड्रॉ करने का तरीका, x की वैल्यू 0 रखो, y निकालो, y कितना आया? -3। y की वैल्यू 0 रखो तो x कितना आएगा? 3/2 आया ना? y को 0 रख दिया, x बराबर 3 इधर गया, 3/2। अब इसको, अब इन दोनों पॉइंट को प्लॉट करो, x 0 y -3, तो ये हो गया 0, -3, x 3/2 और y 0, ये बन गया। इन दोनों को मिला दे, बन गई स्ट्रेट लाइन। कौन सा बढ़िया लग रहा है? इससे उस पे जाना है, अपनी यात्रा समझ लो। ठीक है ना? ये तो ये सीख गए। ऐसे तो हर ग्राफ बन सकता है, लेकिन अपन को इतनी मेहनत नहीं करनी। अगर अपन को एक्सेल करना है ना, अपन चाहते हैं कि क्वेश्चन देखते ही हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये स्ट्रेट लाइन जैसी क्यों नहीं लग रही है? ठीक है, मान लो स्ट्रेट लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। अगर अपने को किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना है तो अपन को ऐसा चाहिए कि ये ग्राफ देख के मैं डायरेक्टली ड्रॉ करूं, मुझे पॉइंट निकालने की जरूरत ना पड़े।
ठीक है, इस लेवल पे जाना है अपने को, तो अपनी जर्नी समझ के कहाँ से कहाँ पहुँचना है। ठीक, अब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, सुनो, ये ऐसे मैं बोल रहा हूँ 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, ये देखने से क्या तुम्हारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में एक इक्वेशन है? ला सकते हैं, बिल्कुल सही, लेके आनी है। कभी भी ऐसा होना और बोला है एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है तो इसको प्रॉपर ले आओ, तो क्या लिखोगे, या एक तरफ रहने दो 2x प्लस 1 बराबर, और इसको मैं लिख सकता हूं 3 से डिवाइड कर दो, तो y बराबर 2x बाई 3 प्लस, स्लोप कैसा है, मतलब x एक्सिस से जो ग्राफ बनेगा वो एक्यूट एंगल बनाएगा, और c कैसा है, मतलब y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, पॉजिटिव में कहाँ पे कट करेगा, 0,1/3, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। तो कैसी लाइन बनेगी, स्ट्रेट तो लाइन बनेगी ये वाली, आया ना, क्योंकि अब इसका ये जो एंगल है एक्यूट आया कि नहीं आया, हाँ बहुत बढ़िया। अब आओ इधर, अगर मान लो तुमने ये वाली लाइन बना दी, ये तो पूछ रहे हो, ये एंगल अब क्या बन गया, ऑब्ट्यूज बना कि नहीं बना, ना ना ना, सुन सुन, गंदी बात, ऐसा नहीं करना है। जो एंगल है वो एंगल हमेशा राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है, हमेशा राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैंने कभी भी एंगल इधर से मेजर किया क्या अभी तक, बता, नहीं किया ना, मैंने हमेशा एंगल किधर से मेजर कर रहा हूं, राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज। इस बात को अपनी कॉपी में लिख लेना कि स्लोप निकालते समय जो एंगल है वो राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करना है, अपनी भाषा में लिख लेना। क्या लिखना है, लिखना बेटा, चल लिखी हुई है, वेरी गुड। कुछ बच्चे बचपन से इंटेलिजेंट होते हैं, आज उसे नींद नहीं आएगी, इतनी तारीफ, रोज बेइज्जती आज तारीफ, ऐसा तुमको लगता है। तो क्या है, वो तो क्यूट नेम है। बेटा क्या नाम है तुम्हारा, आर्यन ना। देखो अपनी क्लास में जो अपने लड़के हैं इनका एक स्टैंडर्ड है कि ये लड़कियों के सामने बोलते नहीं हैं, शांत रहते हैं, बात नहीं करते हैं। तो अपन को ऐसा रखना है कि लड़कियां ही बात करती हैं, लड़के बात ही नहीं करते, इसको मेंटेन करके चलना है। समझा दिया। क्या तुमको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना आ गया, अच्छा दो था क्या, ओके ठीक है, ड्रॉ कीजिए, मतलब लिखिए कॉपी पे। इतना क्या लिखा दिया भाई, यहां पे मैं लिखा दूं क्या, एंगल is measured in anti-clockwise direction from positive side of x-axis, या फ्रॉम राइट साइड लिख देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये जो बेसिक मैथ्स का चैप्टर समाप्त होता है। अब अपन अगली क्लास में वेक्टर अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके बाद अपन देखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन।